अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खुद ही मुदी, खुद ही गवाह, खुद ही मुंसिफ और खुद ही कातिल। रावलपिंडी के एक और जिरगे के अंदर जो है एक ही खानदान के 3 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। गुज़िश्ता शाम को रावलपिंडी का इलाका है थाना नसीराबाद। वहां पर जो है एक शख्स है हसनैन, जो एक शादीशुदा शख्स है, 43 साल उसकी उम्र है और उसको उसकी 2 बीवियों के समेत कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल करने वाले कोई और नहीं, उसके अपने ही सगे रिश्तेदार हैं जिन लोगों ने इनको कत्ल किया है। तफसीलात कुछ इस तरह है कि हसनैन नामी शख्स है, ये ऑलरेडी शादीशुदा था, 5 बच्चों का बाप था। कुछ हफ्तों कबल जो है उसने एक 18 साल लड़की से शादी की। कोई रिश्ते का तनाज़ा था या गैरत का मसला था जिसकी वजह से जो उसके रिश्तेदार थे कल वो सवाबी से आए हैं। सवाबी से आके वो एक जिरगा बैठा, पंचायत हुई, वहां पर बातचीत शुरू होती है, लेकिन बातचीत शुरू होने के साथ ही तल्ख कलामी बढ़ जाती है। तल्ख कलामी इतनी बढ़ती है कि 3 मुल्जिमान साजिद है, मुजम्मिल है और शहजाद है, ये क्या करते हैं कि फायरिंग करते हैं और हसनैन उसकी बीवी जो 35 साल है, पहली बीवी, और उसके साथ जो उसकी दूसरी बीवी है 18 साल, उसको कत्ल कर देते हैं और कत्ल करने के बाद वो मौके से फरार हो जाते हैं। गरीब शख्स था। तफसीलात जो है खानदानी ही रिश्ते का तनाज़ा है। पुलिस के मुताबिक यही है कि इनका खानदानी कोई झगड़ा चल रहा था, रिश्ते का तनाज़ा था, दूसरी शादी जुर्म बन गया जिसकी वजह से इसको कत्ल किया गया। कत्ल करने वालों में जो है 2 मुल्जिमान जो है वो मकतूल के सगे बहनोई हैं और जो तीसरा शख्स है, वो जो दूसरी बीवी है निदा, उसका जो है वो कजन है। तो ये इन लोगों ने अपनी ही एक जिरगा लगाया, अपनी अदालत लगाई और खुद ही ये मुदी बने और खुद ही ये गवाह बने और इन्होंने फैसला सुना दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। गरीब शख्स था, कुछ अर्सा कबल ही इस इलाके में शिफ्ट हुआ था और ये मंडी में काम करता था। इसके अलावा जो है लकड़ी का कोई काम करता था, यानी कि मेहनत मजदूरी करके जो है ये अपनी गुजर बसर करता था। 5 बच्चे थे जिसके अंदर जो उसकी बड़ी बेटी है वो शादीशुदा है, जबकि जो 2 बेटियां और 2 छोटे लड़के हैं वो कमसिन हैं अभी, जिनको यतीम कर दिया गया। ऐसा क्या हो जाता है कि आप लोग पागल हो जाते हैं? ऐसा कौन सा वो आपको कहना चाहिए कि इतना जुनून चढ़ता है कि आप किसी का बसा बसाया घर जो है वो आप तबाह कर देते हैं। उसने शादी की है ना, कोई जुर्म तो नहीं किया, दूसरी की है, दूसरी औरत जो है जब उसके साथ खुश है, वो रह रही है और आपने जिरगे के फैसले के अंदर उनका घर तबाह कर दिया, उनकी खुशियां तबाह कर दी, बच्चों को यतीम कर दिया और उसके बाद जो है आप मौके से फरार हो जाएंगे। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जल्द ही मुलजिमान हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इनको जो है कानून के कटहरे में ला के करारवा की सजा भी दी जाएगी। नाज़रीन, आपको याद है कि जिरगे के एक फैसले में इसी तरह एक 22 साल लड़की को शादी करने के जुर्म में उसके अपने ही घर वालों ने बेदर्दी से रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया था, जिसके अंदर कोई बाहर के लोग नहीं थे, उसमें उसका बाप था, भाई थे, चचा, ताया, सारों ने मिलकर एक उसको कमजोर औरत को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। और इसके अंदर भी यही हुआ कि इसके अंदर 2 औरतें, एक 35 साल और एक 18 साल लड़की है और जो उनका शौहर है वो 43 साल है। तो नाज़रीन, निहायत अफसोस के साथ इसकी जितनी भी हम मजम्मत करें वो कम है। पता नहीं कब ये इस तरह के जो इंसिडेंट हैं इनकी रोकथाम होगी, कब इन लोगों को कानून का खौफ होगा कि जब तक अदालतें जो हैं वो इन केस के जो है सही तरीके से फैसले नहीं सुनाएंगे, इनको मौत के घाट इसी तरह नहीं उतारेंगे, इनको सख्त सजाएं नहीं दी जाएंगी, जब तक जो है ऐसे जो जुर्म हैं उन पे काबू नहीं पाया जा सकता। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर कोई इस तरह के वाकयात होते हैं, इस तरह के कोई मसले मसाइल खानदान में होते हैं, तो क्या हमें अदालत से रुजू करना चाहिए या हमें खुद ही फैसला कर लेना चाहिए, खुद ही जल्लाद बन जाना चाहिए और हम जो है खुद ही फैसला करके किस्सा तमाम कर लें, क्योंकि जो ये मुजरिम है इन्होंने बचना तो नहीं है, आज नहीं तो कल ये जरूर पकड़े जाएंगे। उम्मीद है नाज़रीन आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।